नमस्कार, मैं डॉक्टर वर्षा गुप्ता, सहायक अध्यापिका आर्य कन्या इंटर कॉलेज गंगोह, सहारनपुर से कक्षा 10 विषय गृह विज्ञान। आज का प्रकरण है घायल का स्थानांतरण हस्त आसन द्वारा। इस विषय पर चर्चा करने के लिए उपस्थित हुई हूँ। इस अध्याय में बच्चों हम जानेंगे घायल के स्थानांतरण का क्या अर्थ है, घायल के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों है, हस्त आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण किस प्रकार से किया जा सकता है, घायल के स्थानांतरण की हस्त आसन का प्रयोग करके कौन कौन सी विधियां हैं, जो कि 3 प्रमुख हैं। 2 हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण, 3 हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण और 4 हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण। इससे आगे बच्चों घायल को हस्त आसन द्वारा स्थानांतरित करते समय किन सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, इस बारे में भी हम पढ़ेंगे। इन प्रत्येक बिंदु को बच्चों हम विस्तार से इस प्रकरण में समझेंगे। प्यारे बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले थोड़ा सा हम अपना पूर्व अध्ययन की ओर चलते हैं। आपने अवश्य ही पूर्व में अध्ययन किया होगा कि रोगी अथवा घायल व्यक्तियों को विभिन्न विधियों द्वारा स्थानांतरित किया जाता है, जिसमें प्रमुख रूप से एक व्यक्ति द्वारा घायल का स्थानांतरण, डोली द्वारा घायल का स्थानांतरण या अपने कंधे पर ले जाकर घायल का स्थानांतरण और सबसे प्रमुख स्ट्रेचर का प्रयोग करके घायल का स्थानांतरण। प्यारे बच्चों, इस अध्याय में हम हस्त आसन विधियों का प्रयोग करके घायल के स्थानांतरण को समझेंगे। आइए बच्चों, हम शुरू करते हैं अपने प्रकरण पर। सबसे पहले घायल के स्थानांतरण का क्या अर्थ है। बच्चों, प्रत्येक परिभाषा को जानते हुए चित्रों पर अवश्य ध्यान दीजिएगा। कोई व्यक्ति जब किसी दुर्घटना का शिकार हो जाता है तो वह किसी न किसी रूप में घायल हो जाता है, चाहे वो साधारण रूप से हो या अधिक गंभीर रूप से हो। ऐसी परिस्थिति में दुर्घटना का शिकार हुए व्यक्ति को गर्मी, सुरक्षा और आराम प्रदान करने के लिए दुर्घटना स्थल से स्थानांतरित करना बहुत जरूरी होता है। किसी स्थान पर घटी दुर्घटना से दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को हटाना ही घायल का स्थानांतरण कहलाता है। यही इसकी प्रमुख परिभाषा है और यही इसका प्रमुख अर्थ है। बच्चों, चित्रों के माध्यम से भी प्रस्तुत प्रकरण को समझने का प्रयास कीजिएगा। आइए जाने घायल के स्थानांतरण की क्या आवश्यकता है। बच्चों, अभी आपने घायल के स्थानांतरण के अर्थ को समझा। आइए चलते हैं घायल के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों है। सबसे पहले दुर्घटना कब और कहां घट जाए इसका कुछ भी पता नहीं होता है, अतः दुर्घटना स्थल से घायल का स्थानांतरण करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यदि घायल को दुर्घटना स्थल पर वहीं रहने दिया गया तो फिर से भी दुर्घटना घट सकती है। मान लीजिए उसने उठकर चलने का प्रयास किया और वो फिर से लड़खड़ाकर गिर गया, तो एक दुर्घटना से अगली दुर्घटना भी उसके साथ घट सकती है। अतः घायल को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए स्थानांतरण बहुत जरूरी है। इसके साथ ही दुर्घटना में व्यक्ति बुरी तरह से घायल हो जाते हैं, अतः
उनके जीवन को बचाने के लिए, उनके प्राणों की रक्षा के लिए उन्हें स्थानांतरित करना बहुत जरूरी होता है। अन्य बिंदु की ओर देखिएगा, दुर्घटना में चोट लगने, अंग भंग होने यानी कोई हड्डी टूटने या क्रैक आने तथा घाव लगने से अवश्य ही रोगी के प्राणों पर बन आती है। ऐसे में घायल को उचित ढंग से स्थानांतरित करके चिकित्सक के पास पहुंचाकर उपचार शुरू कराना उसके लिए अत्यंत ही जीवनदायी बन जाता है। बच्चों, आइए इस प्रकरण का मुख्य भाग हस्त आसन या हैंड स्ट्रेचर से क्या अभिप्राय है देखते हैं। हाथों द्वारा बनाई गई बैठक को हस्त आसन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, हस्त शब्द प्रयुक्त हुआ है। हस्त मतलब हमारे हाथ, यानी हाथों द्वारा बनाई गई बैठक को हस्त आसन कहते हैं। हस्त आसन विधि में प्राय 2 वाहकों की आवश्यकता होती है, अर्थात 2 व्यक्ति ले जाने के लिए आवश्यक होते हैं। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति के पैर, घुटनों तथा जांघ में यदि चोट लगी हो तो हस्त आसन विधि का प्रयोग किया जाता है। इसके साथ ही हस्त आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण क्यों आवश्यक है, आइए देखते हैं। घायल अथवा रोगी व्यक्ति को हस्त आसन विधि द्वारा स्थानांतरित किया जा सकता है। यदि दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति अधिक घायल और भारी है तो एक व्यक्ति वाहक के रूप में उसका स्थानांतरण भली प्रकार से नहीं कर सकता। इस प्रकार घायल का स्थानांतरण करने के लिए कम से कम 2 व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। ऐसे में संबंधित व्यक्ति अपने हाथों को विभिन्न प्रकार से व्यवस्थित करके उनके द्वारा घायल व्यक्ति को उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले जाते हैं। बच्चों, चित्रों के माध्यम से भी देखेगा, इसमें 2 व्यक्ति घायल को अपने हाथों के माध्यम से ले जा रहे हैं। आइए, घायल के स्थानांतरण की यह विधि ही हस्त आसन द्वारा स्थानांतरण कहलाती है, जो कि बहुत कारगर है और बहुत महत्वपूर्ण विधि होती है। हस्त आसन स्थानांतरण का अर्थ जानने के उपरांत बच्चों, आइए समझते हैं घायल के स्थानांतरण के लिए हस्त आसन द्वारा कितनी विधियों का प्रयोग किया जा सकता है। सबसे पहले देखिएगा, 2 हत्ती बैठकी यानी 2 हाथों का आसन। चित्र में भी देखिएगा, इसमें 2 हाथों के आसन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद 3 हत्थी बैठकी यानी 3 हाथों का आसन। चित्र में देखिएगा, 3 हाथों के प्रयोग द्वारा आसन बनाया गया है। उसके बाद चौहत्ती बैठकी यानी 4 हाथों का आसन बनाया जाता है। इसको चित्र के माध्यम से बच्चों देखेगा किस प्रकार से 4 हाथों का प्रयोग करके आसन को बनाया गया है। हमने अभी विभिन्न विधियों के बारे में जाना। आइए प्रत्येक विधि को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। शुरुआत करते हैं 2 हत्ती बैठकी या 2 हाथों का आसन। बच्चों, इस विधि में क्या होता है देखते हैं। दोनों वाहक व्यक्ति यानी दोनों ले जाने वाले व्यक्ति एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और एक व्यक्ति अपना दायां हाथ तथा दूसरा व्यक्ति अपना बायां हाथ पकड़कर एक बैठकी बनाते हैं। इस तरह से बच्चों देखिएगा, दायां हाथ और बायां हाथ मिलाकर
इस तरह से एक बैठकी बनाते हैं। आगे देखिएगा, बैठकी बनाने में दोनों व्यक्तियों की उंगलियां आपस में एक दूसरे में फंसी रहेंगी, जिससे कि दोनों हाथों का जोड़ मजबूत हो सके। इस आसन को बनाते समय हाथों में दस्ताने पहनना या कोई कपड़े की गद्दी रखना भी आरामदायक होता है। इसके साथ ही घायल को दो हत्ती आसन पर बहुत आराम से बैठा दिया जाता है। वाहकों के खाली हाथ घायल की पीठ पर क्रॉस बनाते हैं, जैसे पीछे से हम उसको ऐसे संभाल लेते हैं, क्रॉस बनाते हैं। इसमें घायल को अपने दोनों हाथ वाहकों की गर्दन में लिपटा कर रखने चाहिए। इसी प्रकार जो घायल व्यक्ति है उसको भी अपने दोनों हाथ, जो पकड़ने वाले व्यक्ति हैं, उनकी गर्दन में लिपटा कर रखने चाहिए। इस विधि में चलते समय दाहिनी ओर वाला वाहक अपना दायां पैर तथा बाईं ओर वाला वाहक अपना बायां पैर साथ साथ आगे बढ़ाते हैं, ताकि घायल व्यक्ति को कोई झटके ना लगे और उसे सुविधा पूर्वक गंतव्य तक पहुंचाया जा सके। बच्चों, चित्र में भी अवश्य देखिएगा। सबसे पहले दो हत्ती बैठक बनाई है, किस प्रकार से उंगलियों को फंसाया गया है। उसके बाद आपने देखा कि दो वाहक अपना मुंह आमने सामने करके खड़े हैं, घायल को बिठाया है और घायल ने अपने दोनों हाथ वाहकों को पीछे से बहाना पकड़ा है, ताकि वो पीछे को पलट ना जाए। इसी तरह से इस चित्र में भी आप ध्यान दीजिएगा कि घायल व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ ले जाने वाले वाहकों के गले में डाले हुए हैं। अगली विधि की तरफ बढ़ते हैं। तिहत्ती बैठकी या तीन हाथों का आसन देखते हैं। इस विधि में क्या होता है, घायल व्यक्ति के मूर्छित ना होने की अवस्था में इस विधि का प्रयोग किया जाता है। प्यारे बच्चों, विशेषकर ध्यान रखिएगा, हस्त आसन की सभी विधियों का प्रयोग होश में आने वाले व्यक्ति के लिए ही किया जाता है। यदि वह मूर्छित होगा तो उसको हाथों द्वारा संभालना अत्यंत कठिन होगा। इसीलिए मूर्छित अवस्था में इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता। आगे बढ़ते हैं। दोनों वाहक घायल के पीछे आमने सामने मुंह करके खड़े हो जाते हैं। दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से अपने बाएं हाथ की कलाई को पकड़ता है। बच्चों, ध्यान दीजिएगा, दाहिनी ओर वाला व्यक्ति अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ता है। इस प्रकार से इस आसन को एक और वाहक पकड़ता है तो यह तिहत्ती आसन बन जाता है। आगे चलते हैं। दूसरे वाहक की इसी कलाई को पहला वाहक अपने बाएं हाथ से पकड़ लेता है। इस प्रकार से तिहत्ती आसन बन जाता है। चित्र में देखिएगा किस प्रकार से तीन हाथों के प्रयोग द्वारा तिहत्ती बैठकी बनाई गई है। अब बाएं वाला सहायक अपने खाली हाथ से घायल के पैरों को भी सहारा देता है और आसन पर बैठा लेता है। इस प्रकार के आसन पर कपड़े की गद्दी रखकर घायल को सुविधाजनक स्थिति में बैठाया जाता है। इसके साथ ही इस विधि में घायल व्यक्ति को अपने दोनों हाथों को दोनों वाहकों की गर्दन में घुमाकर डालना चाहिए, ताकि वे तिहत्ती आसन पर संभलकर बैठ सके और पीछे को घायल पलट ना जाए। इसके साथ ही बच्चों,
घायल व्यक्ति को भी अपने दोनों हाथ सहायकों के गले में डालकर अपने को संभाले अवश्य रखना चाहिए। यह प्रक्रिया इस चित्र के माध्यम से भी आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार घायल व्यक्ति ने अपने दोनों हाथ सहायकों के गले में डाले हुए हैं और एक वाहक व्यक्ति ने घायल के पैरों को सहारा दिया हुआ है। आखिरी विधि है हस्त आसन में चौहत्ती बैठकी यानी 4 हाथों का आसन। देखते हैं इस विधि में भी दोनों वाहक एक दूसरे के सामने खड़े होते हैं और दोनों वाहक आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे की कलाइयां पकड़ते हैं। प्रत्येक वाहक अपने दाहिने हाथ से अपनी बाईं कलाई को पकड़ता है। अब दोनों वाहक अपने अपने खाली बाएं हाथ से एक दूसरे की दाहिनी कलाई को पकड़ लेते हैं। इस प्रकार से चौहत्ती आसन बन जाता है। चित्र में देखिएगा किस प्रकार से 4 हाथों द्वारा चौहत्ती बैठकी का निर्माण किया गया है। इस पर कपड़े की गद्दी रखकर या कोई रुमाल रखकर इसको आरामदायक बनाया जा सकता है ताकि ले जाने वाले घायल को कोई असुविधा ना हो। प्यारे बच्चों, तीनों विधियों का अच्छे से अध्ययन करने के बाद कुछ विशेष बिंदु और हैं, जैसे घायल को हस्त आसन द्वारा स्थानांतरित करते समय किन विशेष सावधानियों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। प्रत्येक बिंदु को बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले हस्त आसन बनाते समय हाथों की पकड़ बहुत मजबूत होनी चाहिए। घायल को अच्छी प्रकार से बैठाकर ले जाना चाहिए। उसके बाद चौहत्ती आसन प्राय प्रौढ़ घायल को स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग में लाने का सबसे अच्छा आसन है, क्योंकि वृद्ध का शरीर और भी दुर्बल होता है, तो 4 हाथों द्वारा उनको संभालना उनके लिए आरामदायक बन जाता है। उसके बाद अगला बिंदु देखिएगा, हस्त आसनों का प्रयोग होश में रहने वाले घायलों के लिए करना सही होता है। हस्त आसन द्वारा घायलों को स्थानांतरित करने वाले दोनों सहायकों को एक समान गति से चलना चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि दोनों सहायक अपने कदमों को समान रूप से ही बढ़ाएं। यदि किसी सहायक का कदम आगे पीछे होगा तो घायल व्यक्ति को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। बच्चों, इसके साथ ही वाहकों को ले जाते समय घायलों के साथ अत्यंत ही सहानुभूति, सांत्वना और प्रेम का व्यवहार करना चाहिए। आपका यह व्यवहार ही घायल के घावों को मरहम लगाता है। हाँ तो प्यारे बच्चों, इस पाठ में हमने आज क्या सीखा, एक बार पुनः देखते हैं। सबसे पहले घायल के स्थानांतरण का अर्थ क्या है, घायल के स्थानांतरण की आवश्यकता क्यों है, हस्त आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण क्या है और घायल के स्थानांतरण की विभिन्न विधियां, जिसमें कि 2 हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण, 3 हाथों के प्रयोग द्वारा घायल का स्थानांतरण, 4 हाथों के आसन द्वारा घायल का स्थानांतरण और हमारा आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बिंदु कि हस्त आसन द्वारा घायल को स्थानांतरित करने में कौन सी सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए। विद्यार्थियों, बिना गृह कार्य के कोई भी पाठ अधूरा है। चलिए थोड़ा सा गृह कार्य भी देखते हैं।
आज के गृह कार्य में आपको करना क्या है। इस पाठ में आपने घायल के स्थानांतरण के लिए हस्त आसन की विभिन्न विधियों को जाना है, उनको चित्र सहित समझा है। प्यारे बच्चों, आप अपने भाई बहनों के साथ, संगी साथी के साथ खेल खेल में विभिन्न प्रकार के हस्त आसनों का प्रयोग करें, उनको बनाने की कोशिश करें। अपने दोस्तों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करें। आप खेल खेल में इस रोचक गतिविधि के माध्यम से इन आसनों का प्रयोग करना अवश्य ही सीख जाएंगे। इसके साथ ही आपका यह कौशल हो सकता है कभी वास्तविक जीवन में किसी के लिए जीवनदायी भी बन जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।